इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एलिजाबेथ को देखते हैं, जो कि काफ़ी कमाल की टीचर होती है। एलिजाबेथ को ड्रग्स लेना, वाइन पीना और रिच लड़के को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाना और वो हर काम करती है जो कि एक टीचर को नहीं करने चाहिए थे। इसी दौरान एलिजाबेथ ने एक रिच बॉयफ्रेंड बनाया हुआ था जिससे वो अब शादी करना चाहती थी, क्योंकि एलिजाबेथ हमेशा चाहती थी कि रिच लड़के को अपनी प्यार के जाल में फंसाकर उसके पैसे से खूब मज़े करे। इसीलिए अब वो अपनी टीचर की जॉब छोड़कर जा रही थी। स्कूल के सभी टीचर ने एलिजाबेथ को विदा किया, पर जब वो अपने रिच बॉयफ्रेंड के पास पहुंचती है तो वहां पर उसे उसकी मॉम मिलती है, जिसे एलिजाबेथ बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की मॉम को पता चल चुका था कि एलिजाबेथ उसके बेटे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, बल्कि उसके पैसे के कारण वो उससे शादी करना चाहती है। एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड के बर्थडे के बारे में भी कुछ नहीं जानती थी, जिसके कारण उसके बॉयफ्रेंड और उसकी मॉम गुस्से में आकर इस शादी को तोड़ देते हैं। और फिर 3 महीने बाद ही एलिजाबेथ के सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, जिसके कारण वो ना चाहते हुए भी एक बार उसी स्कूल में टीचर की जॉब करने जाती है। लंच के दौरान टीचर लिन एलिजाबेथ से बात करती है तो वो उसे बताती है कि वो ज़्यादा दिन तक इस जॉब को नहीं करने वाली है। वो जल्द से जल्द अपने फिगर को मेंटेन कर किसी अमीर ज़ादे को अपने प्यार की जाल में फंसाकर उससे शादी कर लेगी और फिर उसके पैसे से खूब मज़े करेगी। और फिर वो रात के समय बार में भी जाती है, लेकिन एलिजाबेथ को वहाँ पर किसी को फंसाने में सफलता नहीं मिलती है, जिसके वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। और फिर अगले दिन एलिजाबेथ क्लासरूम में मूवी चलाकर सो जाती है। और फिर लंच के समय जिम टीचर रसेल आते हैं, जो कि एलिजाबेथ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, पर रसेल ज़्यादा रिच नहीं था, जिसकी वजह से एलिजाबेथ रसेल को भाव नहीं देती थी। और फिर टीचर एमी भी एलिजाबेथ से मिलने के लिए आती है। एमी एलिजाबेथ की फ्रेंड बनना चाहती थी, पर वो एमी में इंटरेस्टेड नहीं थी, जिसके कारण वो एमी की इंसल्ट करके जाने लगती है। इसी दौरान एलिजाबेथ की नज़र स्कॉट नाम के एक टीचर पर पड़ती है, जो कि कुछ ही दिनों के लिए इस स्कूल में पढ़ाने के लिए आए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और रिच थे। जब एलिजाबेथ स्कॉट से बात करती है तो वो जान लेती है कि स्कॉट अभी तक सिंगल हैं, पर उसकी परेशानी तब बढ़ जाती है जब स्कॉट अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फ़ोटो दिखाता है, जिसकी फिगर एलिजाबेथ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसीलिए एलिजाबेथ ने स्कॉट को अपने प्यार की जाल में फंसाने के लिए अपनी ब्रेस्ट की सर्जरी कराने के बारे में सोचती है। पर जब डॉक्टर के पास एलिजाबेथ पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि सर्जरी के लिए उसे $9,000 चुकाने पड़ेंगे, और इतना ज़्यादा पैसा एलिजाबेथ के पास नहीं था। वो अपने कई फ्रेंड से पैसे उधार मांगती है, पर उसे किसी ने भी एक भी फूटी कौड़ी नहीं दी। लेकिन एलिजाबेथ की विश्वास तब जग जाती है जब उसके एक स्टूडेंट बताती है कि उनके स्कूल को एक कार होस्ट करने जाना है, जिससे पिछले साल उसने $6,000 कमाए थे। ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत खुश हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ थी कि उस टीम को टीचर एमी लीड कर रही थी, तो एलिजाबेथ फ़ौरन प्रिंसिपल के पास पहुँच जाती है और एमी की जगह वो खुद को लीडर बना देती है। और फिर जब वो अगले दिन कार को होस्ट करने जाती है तो हॉट ड्रेस पहनकर सेक्सी पोज देकर लोगों का सारा पैसा लूट लेती है, जिससे उसके पास काफ़ी सारे पैसे आ जाते हैं। और फिर उनमें से कुछ पैसा वो चुरा लेती है
पर एमी एलिजाबेथ को ऐसा करते हुए देख लेती है और फिर एमी ने प्रिंसिपल के पास जाकर इसकी शिकायत की, पर प्रिंसिपल को एमी की बातों पर भरोसा नहीं होता है क्योंकि एलिजाबेथ ने प्रिंसिपल को $7,000 दिए थे, जो कि एमी के पैसे से ज़्यादा था। एमी को इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से एमी एस्कॉट के सामने एलिजाबेथ के ब्रेस्ट सर्जरी के बारे में मजाक उड़ाती है, क्योंकि एमी को पता चल चुका था एलिजाबेथ कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रही है। पर यहाँ पर एमी का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि एस्कॉट यहाँ पर बोलते हैं लोगों का एज बढ़ने के बाद भी वो अपने बॉडी को मेंटेन करना चाहते हैं। और फिर कुछ दिन से एलिजाबेथ काफ़ी खुश रहने लग जाती है। उसे स्टूडेंट के पेरेंट की तरफ से एक्स्ट्रा पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं ताकि वो उनके बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दे पाए। एलिजाबेथ अपने स्टूडेंट गेराल्ड के फैमिली के इनवाइट करने पर डिनर पर जाती है। तब गेराल्ड ने उसे बताया कि वो अपने क्लास फ्रेंड रोजी को लाइक करता है और बहुत जल्द उसे प्रपोज भी करना चाहता है। पर यहाँ पर एलिजाबेथ उसको समझाती है कि वो उस लड़की का पीछा छोड़ दे, क्योंकि वो उसे लाइक करने वाली नहीं है। एलिजाबेथ ये सब इसीलिए बता रही थी क्योंकि स्कूल टाइम में वो भी रोजी की तरह हुआ करती थी, जो गेराल्ड जैसे सिंपल लड़के को भाव नहीं देती थी। उसके बाद सभी टीचर के साथ एस्कॉट बार पार्टी में एलिजाबेथ को इनवाइट करते हैं, लेकिन वहाँ पर एलिजाबेथ का दिल टूट जाता है क्योंकि एस्कॉट एमी के लिए गाना गाता है, जिसके वजह से वो गुस्सा होकर पार्टी छोड़कर चली आती है। और फिर कुछ समय के बाद ही एलिजाबेथ को पता चलता है कुछ दिन बाद ही स्टेट में एक एग्ज़ाम होने वाला है। उस एग्ज़ाम में जिस टीचर के स्टूडेंट टॉप करेगा उसे $5,700 मिलेगा, जिसके बाद एलिजाबेथ अपने सभी स्टूडेंट को गाइड करने लगती है ताकि उसके स्टूडेंट टॉप कर सके। और एक दिन एलिजाबेथ न्यूज़ रिपोर्टर बनकर स्टेट एग्ज़ाम इंचार्ज के पास जाती है और फिर उसे सेड्यूस करती है और बड़े ही चालाकी से उस प्रोफेसर के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर उसे बेहोश कर देती है और वहाँ से एग्ज़ाम के सारे पेपर चुरा कर ले आती है, जिसके बाद एलिजाबेथ के सारे स्टूडेंट स्टेट एग्ज़ाम में टॉप करता है। उसके बाद एलिजाबेथ को गिफ्ट के डॉलर मिल जाते हैं और फिर एलिजाबेथ स्कॉट और एमी के ब्रेकअप कराने के बारे में ठान लेती है। कुछ दिन बाद ही सभी टीचर पिकनिक पर जाने वाले थे, पर एलिजाबेथ एक प्लान बनाकर एमी का फेस खराब कर देती है, जिसके बाद एमी सभी टीचर के साथ पिकनिक पर नहीं जा पाती है। पर एमी को इसके बारे में पता चल जाता है कि ये सब एलिजाबेथ ने किया है। एमी एलिजाबेथ से बदला लेने के लिए एलिजाबेथ के क्लासरूम डिस्क को अपने क्लासरूम डिस्क के साथ बदल लेती है और फिर एमी जब एलिजाबेथ के डिस्क को ओपन करती है तो एमी को वहाँ पर स्टेट एग्ज़ाम के पेपर मिलता है। एमी समझ जाती है कि एलिजाबेथ के स्टूडेंट ने टॉप कैसे किया है। एमी इसके बारे में प्रिंसिपल को बताती है। प्रिंसिपल भी इस बात को जानकर काफ़ी गुस्सा में आ जाते हैं। एमी और प्रिंसिपल एलिजाबेथ को सज़ा दिलाना चाहते हैं, पर इसके लिए उस प्रोफेसर की स्टेटमेंट की ज़रूरत थी। एमी उस प्रोफेसर के पास जाकर उसे डरा कर तैयार करती है। उधर एलिजाबेथ स्कॉट को मैनिपुलेट कर उसके साथ इंटीमेट होने का नाटक कर उसे एमी के बारे में बताती है ताकि स्कॉट को लगे कि एमी ने उसे धोखा दिया है। और अगले दिन एलिजाबेथ के एक स्टूडेंट गेराल्ड ने सभी के सामने पोएम सुनाकर रोजी को प्रपोज करता है, पर रोजी गेराल्ड को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी। इसीलिए रोजी ने सभी के सामने गेराल्ड का मजाक बना दिया। यह सब एलिजाबेथ और जिम टीचर रसेल देख रहे थे, लेकिन तभी एमी आकर सभी के सामने उसका पर्दाफाश कर देती है।
कैसे एलिजाबेथ ने अपने सभी स्टूडेंट को टॉप कराया था। एमी सबके सामने बोलती है एलिजाबेथ काफ़ी जल्द ही जेल जाने वाली है, लेकिन एलिजाबेथ इतनी जल्दी हार मानने वाले में से नहीं थी। वह अपने फ्रेंड को कुछ फ़ोटोज़ देकर उस प्रोफेसर को ब्लैकमेल करवाती है ताकि वो उसके साइड हो सके। और फिर एलिजाबेथ को डिस्क पर लगे टिकट देखकर पता चल जाता है कि एमी उसे एक्सचेंज किया है। फिर एलिजाबेथ प्रिंसिपल के पास जाती है और बताती है कि स्कूल के कुछ टीचर्स ड्रग्स ले उनकी तलाशी लेनी चाहिए, क्योंकि एलिजाबेथ को पता था उसके स्कूल डिस्क में ड्रग्स थे और एमी ने एलिजाबेथ के डिस्क को अपने डिस्क से बदला हुआ था। यह बात एलिजाबेथ को पता था, इसीलिए एलिजाबेथ ने एमी को फंसाने के लिए ऐसा साजिश रचा था। और जब प्रिंसिपल के सामने सभी टीचर की चेकिंग की गई तो एमी एलिजाबेथ के ड्रग्स के कारण फंस जाती है। एमी सभी को ये बताने की कोशिश करती है कि वो ड्रग्स उसके नहीं हैं, पर एमी की बातों पर कोई भरोसा नहीं करता है और एमी को जेल हो जाती है। और कुछ समय बाद ही एमी छूट जाती है और उसे एक छोटे से स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके बाद एलिजाबेथ भी रसेल को पसंद करने लगती है और अपने सच्चे प्यार को अपना लेती है। और इस मूवी का यहीं पर द एंड हो जाता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।